वो बिल्लियों की प्रजाति का सबसे बड़ा और खतरनाक बिल्ला है। बर्फ के मैदानों में उसका ही साम्राज्य चलता है। उसकी केवल एक झलक सीधे सीधे मौत के दर्शन करा देती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक साइबेरियन टाइगर की। दूसरी तरफ है बालों की प्रजाति का एक खतरनाक जानवर का गिजली बियर, जो बहुत ही खूंखार और चालाक है। वजन और ताकत के मुकाबले में इसके आगे अच्छों की नहीं चलती। हमारे आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। देखते हैं दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा। स्पीड। लड़ाई के मैदान में कॉम्पिटिटर की स्पीड बहुत मायने रखती है। आप सामने वाले को चेज कर सकते हैं और उसे घेर कर उस पर हमला भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्पीड के मामले में कौन है 19 और कौन है 20। साइबेरियन टाइगर दुनिया के सबसे बड़े और डेंजरस टाइगर होने के कारण इन्हें शिकार करने के लिए वैसे तो अपने स्पीड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी इनकी नॉर्मल स्पीड लगभग 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन साइबेरियन टाइगर की हाईएस्ट स्पीड 96 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये बात भी सही है कि साइबेरियन टाइगर ज्यादा लंबे समय तक अपनी हाई स्पीड में दौड़ नहीं सकते। गिजली बियर। अगर गिजली बियर को देखकर आप सोच रहे हैं कि ये तो आलसी और सुस्त टाइप का जानवर है, तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि जब ये भागने पर आ जाए तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार कई किलोमीटर तक भाग सकता है। हालांकि इसकी वॉकिंग स्पीड हमारे आपकी वॉकिंग स्पीड के अकॉर्डिंग ही है। स्पीड के मामले में साइबेरियन टाइगर का पलड़ा भारी है, यानी कि अगर दोनों के बीच एक दूसरे को चेज करने का कंपटीशन हो तो साइबेरियन टाइगर जीत जाएगा। अब है वेट एंड साइज। ग्रिजली बियर और साइबेरियन टाइगर के वेट और साइज के कंपैरिजन में आइए देखते हैं कौन कहां फिट बैठता है। साइबेरियन टाइगर दुनिया के सबसे खतरनाक और बड़े शहरों में साइबेरियन टाइगर नंबर 1 पर है, जो रसिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना के इलाके में पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर दुनिया के सबसे बड़े बिल्ले हैं, जिनकी लंबाई है 3.3 मीटर। इनकी इस लंबाई में 1 मीटर लंबी पूंछ भी शामिल है। एक मेल साइबेरियन टाइगर का कुल वजन 300 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। वैसे इनका एवरेज वजन 215 किलो का होता है, जबकि फीमेल साइबेरियन टाइगर का वजन 180 किलो तक हो सकता है। साइबेरियन टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर से बड़े होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रिजली बियर। ग्रिजली बियर अमेरिका में नॉर्थ अमेरिकन ब्राउन बियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। अलास्का में इनकी संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। अलास्का में ग्रिजली बियर के करीब 30,000 पॉपुलेशन मौजूद है। एक मेल एडल्ट ग्रिजली बियर की लंबाई 2 मीटर होती है और उसकी शोल्डर हाइट 1 मीटर के करीब होती है। इनके वेट की बात करें तो मेल ग्रिजली बियर का वजन लगभग 270 किलो और फीमेल ग्रिजली बियर का वजन 200 किलो तक होता है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा ग्रिजली बियर जो देखा गया है, उसकी ऊंचाई 12 फीट यानी लगभग 3.6 मीटर थी और उसका वजन 1 टन के करीब था। इस बियर का नाम गोलियत था, जो अलास्का के एक फार्म हाउस में 1967 से 1991 तक रहा। अपने ओवरवेट के कारण ये पूरी तरह से खड़े होकर पानी भी नहीं पी पाता था। 1991 में जब इसकी मौत हो गई और इसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया, न्यू जर्सी में मौजूद स्पेस फॉर्म जू म्यूजियम में आप इस ग्रिजली बियर को देख सकते हैं। वेट और साइज के मुकाबले में ग्रिजली बियर और साइबेरियन टाइगर लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी इस मामले में साइबेरियन टाइगर आगे है। नेक्स्ट इज अटैक। हर एक शिकारी की अटैकिंग स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, जो उसका प्लस पॉइंट होती है। देखते हैं किसकी हमला करने की टेक्निक सामने वाले पर भारी पड़ती है। साइबेरियन टाइगर। साइबेरियन टाइगर के पास 7.6 इंच लंबे दांत होते हैं, जो ये अपने शिकार के शरीर में गड़ा देते हैं। ये अपने शिकार के गले में हमला करके उसे मार डालते हैं। साइबेरियन टाइगर का बाइट फोर्स 1000 PSI का होता है। साइबेरियन टाइगर दिन के समय भी शिकार कर लेते हैं, लेकिन रात के समय इनकी हंटिंग स्किल्स देखने लायक होती है। ये अपने से बड़े जानवर का भी शिकार कर लेते हैं। ये एल्क, जंगली सुअर को मारकर खा जाते हैं। साइबेरियन टाइगर को छोटे मोटे जानवरों की बजाय बड़े जानवरों का शिकार ही पसंद है। नेक्स्ट इज ग्रिजली बियर। ग्रिजली बियर का बाइट फोर्स 1200 PSI का होता है, यानी अपने शिकार पर जबरदस्त हमला करते हैं। ये शिकार के गले या फिर पेट पर काटते हैं। इसके अलावा इनके पास एक और प्लस पॉइंट होता है, इनके बड़े नाखून, जिससे एक बार से ही शिकार की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। ग्रिजली बियर सर्वाहारी होते हैं, जो खास तौर पर गर्मी के दिनों में पेड़ पौधे, वनस्पतियां, फ्रूट्स, नट्स खाते हैं। इसके अलावा ये शिकार करके मांस भी खाते हैं। मांसाहार करते समय ये ज्यादातर मछली, एल्क, हिरन को मार कर शिकार करते हैं। हालांकि ये ज्यादातर हिरण के बच्चों पर हमला करते हैं। इसके अलावा घरों के पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी, बिल्ली जैसे जानवरों को भी ये मार कर खा जाते हैं। बाइट फोर्स के मामले में ग्रिजली बियर का पलड़ा भारी है, यानी अगर ग्रिजली बियर ने साइबेरियन टाइगर पर हमला करके उसे काट लिया तो उसके लिए छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इज एटीट्यूड।
लड़ाई के मैदान में आपका बिहेवियर ज्यादा मायने रखता है। अगर आप सोशल हैं तो आपके साथ कुछ भी लोग खड़े हो जाएंगे। साइबेरियन टाइगर। इस मामले में साइबेरियन टाइगर के साथ साथ दुनिया के सभी टाइगर का व्यवहार लगभग एक जैसा होता है। साइबेरियन टाइगर का अपना एक इलाका होता है जिसमें वो अकेले रहना पसंद करता है। यहाँ तक कि साइबेरियन टाइगर अपने फीमेल के साथ भी उतने ही समय तक रहता है जितने समय उसे मीटिंग करनी होती है। वो अपने नाखूनों से पेड़ों और पत्थरों पर निशान बना देता है। इस एरिया के भीतर उसे किसी का भी इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं है। वो इसके भीतर भी रहकर शिकार करता है। नेक्स्ट इज ग्रिजली बियर। ग्रिजली बियर्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए स्मेल, मूवमेंट और साउंड का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। जिस इलाके में जाते हैं वहाँ पर अपना निशान छोड़ने के लिए अपनी बॉडी को पेड़ों से रगड़ते हैं। हालांकि भालू भी अकेले रहते हैं, लेकिन जिस दौरान ये फीमेल के साथ मीटिंग करते हैं उस समय ये उसके साथ ही रहते हैं। फीमेल भालू बच्चा होने के बाद उसे मेल से दूर रखती है क्योंकि खाने की कमी होने पर भालू अपने ही बच्चों को अपना भोजन बना लेते हैं। दोनों ही एनिमल अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसी सिचुएशन में दोनों के बीच मुकाबले टाई होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट इज फाइट। अब बात कर लेते हैं मुकाबले की। अगर इन दोनों के बीच सीधी फाइट होती है तो किसके जीतने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी? साइबेरियन टाइगर केवल मांसाहारी होते हैं। वो नेचुरल ही बहुत ही टफ हंटर होते हैं। उनका स्वभाव जिद्दी होता है। वो अपने टारगेट को किसी भी हालत में नहीं छोड़ते। उनके पास एडवांटेज ये है कि उनके कैनाइन दांत ज्यादा लंबे होते हैं जो आसानी से अपने शिकार या दुश्मन के गले पर बहुत सटीक और घातक हमला करते हैं। इनके नाखून भी लंबे और ज्यादा शार्प होते हैं जो ग्रिजली बियर के नाखूनों के बराबर ही होते हैं, लेकिन सामने वाले को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ ग्रिजली बियर की बात करें तो लाइफ में सरवाइव करने के लिए ग्रिजली बियर घास, पत्ते, फ्रूट, नट्स जैसी चीजें भी खाते हैं। जिंदा रहने के लिए इन्हें शिकार पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि साइबेरियन टाइगर के कंपैरिजन में इनका अग्रेशन कम होता है। ग्रिजली बियर और साइबेरियन टाइगर के मुकाबले में टाइगर के पास अपने एडवांटेज है। उनके दांत टाइगर की अपेक्षा छोटे होते हैं, लेकिन इनका बाइट फोर्स ज्यादा होता है। इनके नाखूनों में पैनापन कम होता है, लेकिन इनका वार सटीक होता है। इसके अलावा इनके पास एक एडवांटेज ये है कि उनकी बॉडी बहुत ही मस्क्यूलर होती है। ग्रिजली बियर की बॉडी पर फैट बहुत ज्यादा होता है। इनके इंटरनल ऑर्गन फैट की लेयर के काफी अंदर होते हैं। जैसा कि साइबेरियन टाइगर की टेक्निक होती है कि वो सामने वाले की गर्दन पर वार करता है, लेकिन ग्रिजली बियर की गर्दन काफी मोटी होती है और उसके ऊपर बहुत घने बाल होते हैं। ऐसी सिचुएशन में शेर के लिए ग्रिजली बियर से मुकाबला करना आसान नहीं होता। ये युद्ध काफी रोमांचक होगा, बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की तरह। ये और बात है कि फाइनली साइबेरियन टाइगर का पलड़ा भारी होगा और उसके ही जीतने की संभावना ज्यादा है। हालांकि इस लड़ाई में साइबेरियन टाइगर भी चोटिल हो जाएगा, लेकिन फाइनली ग्रिजली बियर को या तो भागना पड़ेगा या फिर अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। साइबेरिया में कई बार टाइगर बियर का शिकार करते हैं। उनकी नजर भालू के बच्चों पर होती है। तो दोस्तों, हमने कोशिश की इस वीडियो में दोनों ही जानवरों के स्ट्रेंथ, स्ट्रेटजी और नेचुरल कैपेसिटीज को आपके सामने रखने की, जिसके बेसिस पर आप आसानी से इनके बीच की लड़ाई के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। इस लड़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।